पहाड़ों से सटे बरवारी गांव में ठंड जल्दी आ जाती थी। जैसे ही कार्तिक का महीना खत्म होता, हवा में सुई जैसे चुभन शुरू हो जाती। इस गांव के बीचों बीच था हरखू बाबा का पुराना घर। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की बल्ली, ऊपर से टीन और घास की मिली झूली छत। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग ज्यादा थे। हरखू बाबा के 5 बेटे थे और पांचों की शादियां हो चुकी थी। घर में थी 5 बहुएं, सीता, गीता, रीता, मीना और ललिता। पैसा कम, जिम्मेदारियां ज्यादा, और ठंड हर साल नई मुसीबत बनकर आती थी। पिछली सर्दी किसी तरह निकल गई थी। एक ही रजाई में कभी 3 कभी 4 लोग घुस जाते। रात को कोई करवट बदलता तो दूसरा ठिठुर जाता। इस बार पांचों बहुओं ने ठान लिया था, इस बार ठंड से हार नहीं मानेंगे। एक सुबह जब धुंध ने पूरे गांव को ढक लिया, सीता बहू ने हाथ फूंकते हुए कहा, लगता है इस बार ठंड जल्दी पड़ने वाली है। गीता बोली, पिछली बार की तरह अगर सोचे बिना बैठे रहे तो फिर वही हाल होगा। रीता ने झाड़ू लगाते लगाते कहा, इस बार हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी, जुगाड़ से ही सही। सास धर्मो माई चूल्हे के पास बैठी सब सुन रही थी। उन्होंने ठंडी सांस ली। बेटियों, घर की हालत तुम जानती हो, जो करना है आपस में मिलकर करना होगा। उस शाम पांचों बहुएं रसोई के कोने में बैठी, चूल्हे की बुझती आग के पास उन्होंने ठंड से लड़ने की योजना बनाई। सीता बोली, घर में पड़े पुराने कपड़ों को जोड़कर रजाई बनाई जा सकती है। मीना तुरंत बोली, और पुराने सीमेंट के बोरे जिनमें घास भर दो, बढ़िया गद्दा बन जाएगा। ललिता ने मुस्कुराकर कहा, लकड़ियां कम है, लेकिन खेत से सूखी पत्तियां ला सकते हैं रात को जलाने के लिए। रीता ने याद दिलाया, गोबर के उपले भी अभी से बना लेते हैं, नहीं तो ठंड में हाथ जम जाते हैं। गीता ने सबको देखा तो तय रहा, कोई खाली नहीं बैठेगा। अगले दिन से ही घर में हलचल शुरू हो गई और सीता और गीता ने पुराने कपड़े, फटे साड़ी, ब्लाउज, बच्चों की छोटी सी चुकी कमीजें इकट्ठा की। दिन भर सुई धागे से जोड़ती रही, उंगलियां सूज जाती, लेकिन वह रुकती नहीं थी। रीता और मीना खेतों से सूखी घास और पत्तियां लाती, उन्हें धूप में सुखाया जाता, फिर बोरे में भर जाता। ललिता जंगल की ओर जाती, सूखी लकड़ियां चुनकर लाती। कई बार कांटे चुभ जाते, लेकिन वह हंसकर कहती, कांटे नहीं सहेंगे तो ठंड से कैसे सहेंगे। सास धर्मा माई गोबर के उपले बनाती। ठंड बढ़ने से पहले ही आंगन की दीवार पर उपले सजा दिए गए। एक दिन मीना ने जुगाड़ दिमाग लगाया। घर में पड़ा पुराना खराब फ्रिज याद है? सब हंस पड़े। उससे क्या होगा? गीता ने पूछा। मीना बोली, उसके अंदर दिया जलाकर रखेंगे, हवा अंदर नहीं जाएगी, गर्मी बनी रहेगी। पहले सबको अजीब लगा, लेकिन ठंड की मजबूरी उनमें उन्होंने वही किया। रात को जब फ्रिज के अंदर जलता दिया रखा गया तो सच में थोड़ी गर्माहट बनी। हरखू बाबा ने देखा तो बोले, हमारे जमाने में भी ऐसे जुगाड़ नहीं थे। ठंड में सबसे बड़ी परेशानी रसोई की थी। सुबह सुबह बर्फ जैसी ठंडी हवा में चूल्हा जलाना आसान नहीं था। पांचों बहुओं ने तय किया कि एक ही समय पर सब मिलकर खाना बनाएंगी। चूल्हे के चारों ओर बैठकर सब्जी काटती, हाथ सेकती, हंसती बोलती, ठंड कम लगती। रीता बोली, जब मिलकर काम करते हैं ठंड आधी हो जाती है। घर में बच्चे भी थे, उनके नीले नए कपड़े लाने के पैसे नहीं थे। सीता ने पुराने स्वेटर से बच्चों के लिए टोपी और मोजे सिले। गीता ने साड़ियों के पल्लू से कंबल जैसा बना दिया। एक रात सबसे छोटा बच्चा बोला, माई आज ठंड नहीं लग रही है। पांचों बहुओं की मेहनत रंग ला रही थी। फिर आई वह रात जब ठंड ने असली चेहरा दिखाया। हवा तेज, आसमान साफ और तापमान बेहद नीचे। लेकिन उस रात हरखू बाबा के घर में कोई ठिठुरा नहीं। घास के गद्दे, कपड़ों की रजाइयां, जलते उपले, फ्रिज वाला हीटर, सब काम कर रहा था। सास ने आंखें बंद कर कहा, बहुओं, तुम लोगों ने इस घर को बचा लिया। पड़ोसी हैरान थे, इतनी ठंड में भी इनके घर से रोना नहीं आ रहा। लोग कहते हैं कुछ औरतें सीखने आने लगी, हमें भी बता दो। वह कहती, पांचों बहुएं किसी को मना नहीं करती, जुगाड़ सबके लिए है। सीता कहती, ठंडी के दिनों में मीना ने गुड़ और तिल से लड्डू बनाए। गीता ने बाजरे की रोटी, रीता ने गरम सूप जैसे पतला दाल। सब मिलकर खाते, आग के पास बैठते और पुरानी बातें याद करते। ललिता एक दिन बोली, गरीबी में अगर साथ हो तो ठंड भी डरती है।
तीन महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। बसंत की हवा चलने लगी, धूप अच्छी लगने लगी। एक दिन सास ने कहा, इस सर्दी में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हरकू बाबा बोले, 5 बहुएं नहीं 5 ताकतें हैं ये। 5 बहुएं मुस्कुराई। इनके हाथ फटे थे, पीठ दुखती थी, लेकिन मन मजबूत था। जैसे पैसे नहीं होते वहाँ बुद्धि, मेहनत और एकता काम आती है। 5 जुगाड़ू बहुओं ने साबित कर दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो ठंड क्या, हालात भी हार जाते हैं।